हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसका आउट कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम है ये अपने आप में मायने रखता है। इसके बिना आप किसी भी आने वाला जो भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम रिलीज करता है, वैकेंसी रिलीज करता है, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिना इस एग्जाम को क्वालिफाई किए आप बाकी सारे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चाहे वो एसडीटीए का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, वीडियो हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, या फिर कोई भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जारी की गई वैकेंसी, अगर उन सारे एग्जाम का फॉर्म आपको फिल करना है, आवेदन फिल करना है, एग्जाम में बैठना है, तो फिर पेट का जो एग्जाम है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो पेट का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहने वाला है, आवेदन आप कब से कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, डिटेल नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई है इस एग्जाम से रिलेटेड। तो इन सारी चीजों को हम लोग ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, नोटिफिकेशन को देखेंगे और नोटिफिकेशन में जो जो बातें कही गई है वो आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्लास को पूरा देखना है, डिटेल में नोटिफिकेशन को समझेंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ, इसके द्वारा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पे हल्का स्क्रॉल कीजिएगा तो विज्ञापन संख्या 16 परीक्षा 2026 की तिथि बात करेंगे तो नोटिफिकेशन जो डेट है ये 1/8/2026 यानी कि आज इसको रिलीज किया गया है। 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो, ऑनलाइन आवेदन का हो या फिर शुल्क जमा फी जमा करने का जो डेट है ये आपका 3 अगस्त 2026, 3 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होने वाला है। 3 अगस्त 2026 से आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं उसके बाद आगे चलेंगे तो पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है ये आपका 1 सितंबर 2026 रहने वाला है, इसका लास्ट डेट। तो 3 तारीख 3 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, 1 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलिंग चलेगा। तो इसी के बीच में जितने भी यूपी के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पेट के एग्जाम के लिए आवेदन देंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि की बात करेंगे। कहने का मतलब यहाँ हो रहा है कि फीस सबमिट करने के लिए और यहाँ पर करेक्शन विंडो जो है ये आपका 8 सितंबर 2026 रहने वाला है। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट की बात हो गई। अब आगे चलते हैं और क्या है नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको फिर आवेदन करना है, फॉर्म फिल करना है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले उनके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है। मतलब किसी तरीके का जो भी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो गलती नहीं होना चाहिए, त्रुटि वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना है। UP.SSC.Government.in के वेबसाइट पे जाके आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म को फिल करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में देखेंगे, पहले प्रमाणीकरण है, पंजीकरण है, शुल्क भुगतान है और प्रिंट आउट। इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है और लास्ट में आपको प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर आवेदन शुल्क भी दिया हुआ है, आवेदन शुल्क को ध्यान में देंगे तो अनारक्षित जो है सामान्य, इनके लिए यहाँ पर 160 रुपए, आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रोसेसिंग 25 और इस तरीके से टोटल 185, 185 रुपए आपका लगने वाला है सामान्य जनरल के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है इनके लिए 185, अनुसूचित जाति है इनके लिए 95 रुपए, अनुसूचित जनजाति है इनके लिए भी 95 रुपए और दिव्यांगजन हेतु यहाँ पर 25 रुपए। तो ये आपका शुल्क लगने वाला है, आवेदन शुल्क रहने वाला है पेट एग्जाम के लिए। इतना ही पैसा आपको यहाँ पर जमा करना है फॉर्म फिलिंग करते हुए। उसके बाद और नीचे चलते हैं, आयु सीमा भी दिया हुआ यहाँ पर। आयु सीमा क्या है, 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। 1 जुलाई 2026 में ही आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और 40 वर्ष तक की जो आयु के स्टूडेंट है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे अधिक वाले यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ पर 100 रहने वाली है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा का जो अवधि है आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए और पूर्णांक जो मार्क्स रहने वाला है वो भी 100 है। 100 क्वेश्चन 2 घंटा 100 मार्क्स के लिए। यहाँ पर सिलेबस पाठ्यक्रम देखेंगे तो भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति यहाँ पर 5 नंबर का रहने वाला है। 5 अंक का यहाँ पर हिस्ट्री रहने वाला है, जिसमें और सब्जेक्ट है जैसे कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,
ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये जो है आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंक का ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको भूगोल पढ़ना है, भूगोल से भी यहाँ पर 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहां से भी आपको 5 नंबर। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा, ये भी 5 अंक के रहेंगे। प्रारंभिक अंक गणित रहेगा 5 मार्क्स का। सामान्य हिंदी भी देखने को मिलेगा, जनरल हिंदी, ये भी 5 अंक के रहेंगे, 5 अंक का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, यहाँ पर 5 मार्क्स का। तर्क एवं तर्क शक्ति 5 मार्क्स का। समय की जो करंट अफेयर्स है ये आपका 10 नंबर का रहेगा, इस चीज को याद रखेंगे। सामान्य जागरूकता है, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर अपठित हिंदी गद्यांश जो है ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ग्राफ की व्याख्या का है विश्लेषण, यहाँ पर ये भी 10 नंबर का रहने वाला है। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 है, ये भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और ये 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो यही इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। जो इसका फॉर्म फिलिंग डेट है वो 3 अगस्त से होने वाला है। 1 अगस्त तक 1 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है और 8 सितंबर इसका जो संशोधन के लिए विंडो खुला रहेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। ये पेट के लिए है, जितने भी यूपी के स्टूडेंट है, जो आने वाले जितना भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा रिलीज किया जाने वाला जो वैकेंसी है उसके फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ये एग्जाम आपको देना है। इसके रिगार्डिंग आपको एक चीज और याद रखना है कि 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाता है। 3 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा। यही मेनली देखने को मिलता है कि 3 मंथ तक, यही मेनली देखने को मिलता है कि 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम जो है पेट वाला ये हो जाता है। तो इसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वो आने वाला जो कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो वहां पर फिर मेरिट इसी के हिसाब से बनता है, वहां पर ये इंक्लूड होता है, इसीलिए अपने आप में मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। जो भी नोटिफिकेशन में है आपने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, फॉर्म भरने में समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है।